कि परमेश्वर आज आपको हील करे, आपको चंगा करे, आपको आजाद करे। अगर बाइबल में लिखा तुम विश्वास करते हो तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को अपने हाथों में लो और प्रार्थना में जाओ। सभी जन अपनी बाइबल को उठा लो। अपनी बाइबल को उठाओ। जिनके पास बाइबल नहीं उन्हें बाइबल दे दो। अपनी बाइबल को अपने माथे से लगा के प्रार्थना करो कि परमेश्वर का आत्मा आज मुझे छुए। परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के जरिए मेरी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल के रख दे। परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी के अंदर रिहाई को लेके आए। अपने हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद करके शांत मन के साथ, बिना किसी पड़ोसी के साथ हिले जुले, बिल्कुल शांत मन से ये बोलते हुए अपनी आंखें बंद करके, प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, मुझसे बातचीत करना, इन वचनों के जरिए मेरी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करना। बोलो परमेश्वर, तेरे वचन जब आज मैं सुनूं, ये वचन मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दे। बोलो परमेश्वर, तेरे वचन मेरे मार्ग के लिए ज्योति, मेरे लिए जीवन का मार्ग बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। वचन निकालेंगे नीति वचन 8, उसका 34वां वचन हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 775 पे। नीति वचन 8, उसका 34वां वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 8, उसका 34वां वचन हम पढ़ेंगे सभी लोग। नीति वचन 8, उसका 34वां वचन, पेज नंबर 775, 775। नीति वचन 8, उसका 34 वचन हम पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या ही धन्य वे मनुष्य जो मेरी सुनता वन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही ऊपर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। सब बोलो आमीन। बच्चों को पीछे बिठाओ। हालेलुया। नीति वचन 8 उसके 34 में लिखा, क्या ही धन्य वे मनुष्य जो मेरी संतान वर्ण मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। यमन ने बिठाया ना, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। जोर से बोलो अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है।
हालेलुया। बाइबल में लिखा, क्या ही धन्य वह पुरुष जो मेरी देवड़ी पर, मेरी चौखट पर रात दिन लगातार खड़ा रहता है। इससे पहले कि मैं बाहर निकाल दूं, अपने डिस्टर्बेंस बंद कर दो भाई। लिखा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता और मेरी देवड़ी पर क्या करता है, खड़ा रहता है, यानी कि चौखट पे। चौखट का मतलब दरवाजे पे। बाइबल इस बात की गवाही देती है कि वो काम जो आप कर रहे हो महान नहीं है, पर वो काम जो आप लगातार कर रहे हो क्या है, महान है। हालेलुया। आपने कभी किसी लड़के को या किसी लड़की को जिम जाते देखा होगा? अगर आपको ये पता लगे ये 10 दिन जिम गया सिर्फ, तो आपके उसके शरीर पे आपको कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। आएगा क्या? कुछ नजर नहीं आएगा। पर अगर आपको ये पता लगता है कि यार ये इंसान 6 साल से जिम में जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बाहर का खाना नहीं खाता है, सिर्फ वही खाता है जो हेल्दी फूड है, तो तुम क्या कहोगे इस इंसान को? ये एक महान इंसान। कौन है वो? वजह क्या? क्योंकि वो एक ही काम को क्या कर रहा है, लगातार कर रहा है। हालेलुया। इसने कहा, क्या ही धन्य, धन्य का मतलब क्या ही आशीषित इंसान है वो बंदा जो हर रोज हर समय परमेश्वर के दरवाजे पर खड़ा रहता है। परमेश्वर का दरवाजा कहाँ है? परमेश्वर ने कहा, मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसने कहा, तेरा शरीर मेरा क्या है, मंदिर। परमेश्वर अगर आप ढूंढने निकलो तो आप सारी दुनिया ढूंढो, आपको नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा, मैं तेरे अंदर रहता हूं। उसने कहा, जो दिन रात मेरी दुहाई देते हैं उनकी मैं सुनूंगा। हालेलुया। लिखा, धन्य है वो व्यक्ति जो रात दिन मेरी देवड़ी पर खड़ा रहता है। देवड़ी का मतलब चौखट पर। चौखट मतलब मेरे दरवाजे पर खड़ा रहता है। कौन है वो? धन्य। धन्य का मतलब ब्लेस्ड, आशीषित इंसान है वो जो क्या करता है, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। खड़े रहने का मतलब क्या है? जो काम तुमने शुरू किया उसे वही लगातार करते रहना। ये क्या है? परमेश्वर के दरवाजे पर खड़े रहना। कोई बड़ी बात नहीं कि तुम आज चर्च आए। बड़ी बात तब होगी जब तुम चर्च आते रहोगे और परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा कर देगा जो किसी की जिंदगी में नहीं हुआ। हमें क्या लगता है, चर्च एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर एक बाबे की तरफ जाओगे, आपके ऊपर एक झाड़ा किया जाएगा, आप ठीक हो जाओगे और फिर घर चले जाओगे, और फिर कभी साल में आपका चक्कर लगेगा, फिर आप चर्च में यीशु मसीह को याद करने आओगे। नहीं, उसने कहा, धन्य है वो व्यक्ति जो मेरी देवड़ी पर खड़ा रहता है। धन्य है वो व्यक्ति कौन? जो मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता है। आपकी गाड़ी में स्टेपनी होती है ना, टायर पंचर हो, स्टेपनी लगा ली। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टायर पंचर लेके घूमते रहो। कई बार आपकी जो स्टेपनी है वो भी पंचर निकलती है और आप सड़क पे खड़े हो जाओगे। वो देखा ना लोगों ने, एक्स्ट्रा टायर रखा होता गाड़ी में। अगर एक टायर पंचर हो गया तो एक गाड़ी के अंदर हम टायर लगा देंगे। सोचो अगर वो स्टेपनी भी पंचर निकली तो क्या करोगे तुम? आज वो लोग आशीषित हैं, उन लोगों के पास बरकत है जो क्या है, दिन रात यहोवा के दरवाजे खड़े रहते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे कि उनकी वाइफ के मानने को कह रही है, वो खुद बाइबल पढ़ते हैं, वो खुद दुआ करते हैं, वो जानते हैं कि ये परमेश्वर क्या कर सकता है। मैं आज किसी के कहने से नहीं, हाँ मैं चर्च किसी के कहने से जरूर गया था। मैं और मेरा परिवार किसी के कहने से चर्च जरूर गए थे, पर आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं तो वो किसी के कहने से नहीं कर रहे। 2017 में हमें किसी ने एक नीली ये बाइबल दी और कहा तुम चर्च जाओ। हम पंजाबी फैमिली से थे। उस वक्त हम किसी के कहने से चर्च गए एक बार देखने के लिए कि होता क्या है वहां पे। मैं ठीक हुआ, मेरे फादर ठीक हुए, फिर बहनें ठीक हुई, धीरे धीरे हम चीजों से बाहर निकले। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानूंगा। आज से आज मैं अगर यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूं
तो किसी मंत्री के कहने से नहीं कर रहा हूं। आज अगर मैं आपको यहाँ प्रचार सुना रहा हूं तो किसी मंत्री के कहने से नहीं सुना रहा हूं। मुझे ये बात पता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो क्या कर सकता है। चर्च एक ऐसी जगह नहीं जहां पर तुम्हें धर्म की शिक्षा दी जाती है। चर्च एक ऐसी जगह जो बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जब मुझे बात पता लगी कि परमेश्वर धागे और तावीजों में नहीं रहता, उसको जो कोई ऊपर देख के पुकारे वो उसकी सुनता है। जब मुझे पता लगा परमेश्वर की कोई शक्ल, कोई फोटो नहीं है, परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, मुझे सच्चाई पता लगी, मैं बंधनों से बाहर निकला। क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन से दिन नहीं करना, इन सब चीजों से बाहर निकल गया मैं। सिर्फ एक चीज परमेश्वर ने कही जो नहीं करनी, पाप। बाइबल कहती मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। तुम्हें मैंने ये नहीं कहा सुबह उठ के तुम ये वाला धागा बांधना, शाम को तुम बाजू पे ये वाला धागा बांधना, संडे को ये वाला खाना खाना, सोमवार को ये मत खाना, संडे शाम को ये प्याज लहसुन मत खाना। उन्हें कोई ये बेकार की चीजें नहीं बनाई। उसने कहा जो खाना है खाओ, जैसे जीना है जियो, जैसे रहना है रहो, पर बस एक चीज से बच के रहना। वो क्या? पाप। गालियां मत देना मुंह से गंदी, किसी भी लेडीज को गलत नजर से मत देखना, तुम शराब का नशा मत करना, तुम सिगरेट गुटखा ये सब मत खाना, तुम झूठी कस्में ना खाना, तुम बेईमानी का पैसा ना खाना, ब्याज का पैसा मत खाना। उसने ये काम करने को कहा जो आज ये दुनिया करती नहीं। आज दुनिया क्या करती? उनसे बोलो प्याज लहसुन नहीं खाने, तेरा भला हो जाएगा, वो प्याज लहसुन छोड़ देंगे। पर अगर आप उन्हें ये जाके बताओ कि ये गालियां देना बंद कर दे, तेरा भला, वो कहेगा ये नहीं छोड़ सकती मेरे से। बल्कि मेन कारण यही है, प्याज लहसुन नहीं। वो तो एक बीज की तरह उगा धरती में, जिस तरह आलू प्याज ये सब उगते। प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आके कहते हैं क्या हम खा सकते, क्या नहीं खा सकते। यीशु मसीह ने कहा तुम कुछ भी खाओ, तुम गंदे नहीं होगे, क्योंकि जो तुम खाओगे वो पेट में जाएगा और सुबह वॉशरूम के जरिए बाहर निकल जाएगा। पर तुम्हें वो चीज गंदा कर देगी जो तुम्हारे मन से निकलेगी। गालियां, झूठ, नशा, चुगली, नफरत, बेईमानी का पैसा खाना, ब्याज का पैसा खाना, लोगों को पागल बनाना, मूर्ख बनाना। लिखा ये चीजें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। पर आज दुनिया मानने को क्या तैयार है? मैंने आपको संडे बताया आपके दुखों का कारण क्या है। आपके दुखों का कारण पाप है। इसलिए उसने कहा जो मेरे दरवाजे खड़ा रहता है, जो मेरी उपस्थिति में बना रहता है, जो मेरे वचनों में बना रहता है, वो धन्य होगा। धन्य का मतलब आशीषित होगा। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह धर्म या जात बदल दे हमारा। पर लोग चर्च न जाएं, लोग इस अंधविश्वास से बाहर न निकले, इसलिए आज अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि ये तो क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आप अभी आए हो, बैठो, वचन सुनो, तुम्हारे सामने लोग ठीक होंगे, खाना खाएंगे, घर चले जाएंगे। बताओ कौन सा धर्म बदल गया? यहाँ लाइव होगा तुम्हारे सामने सब कुछ। संडे आप गवाहियां सुनते हो कि नहीं सुनते हो? कि नहीं सुनते? वो जो बीमारियां लोगों की ठीक होती है, जो लोग आके बताते हैं, किसी का फेफड़ों का खून ठीक हुआ, किसी का खून बढ़ना शुरू हुआ, किसी का माइग्रेन ठीक हो गया, किसी का डिप्रेशन चला गया, किसी का जादू टोना खत्म हो गया, कोई लीवर का रोगी ठीक हो गया। अरे यीशु मसीह अगर धर्म बदलेंगे तो ये सब काम क्यों करेंगे? धर्म बदलो ना, सिर्फ ये चमत्कार करने की क्या जरूरत है? लोगों को पैसा चाहिए, 5-5 लाख रुपया बांटो। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा धर्म बदलने नहीं, तुम्हारे जीवन को बदलने आया हूं। तुम्हें बाबाओं या महापुरुषों के पीछे लगाने नहीं आया। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जीवित परमेश्वर एक ही है। कोई इंसान अपने आप को भगवान नहीं बना सकता। जिस दिन सच्चाई मुझे पता लगी, उस दिन मैं कितनी बीमारियों से निकल गया और आज यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूं। उसने कहा जो दिन रात मेरी दुहाई देता है, जो बना रहता है, खड़ा रहता है। एक दिन प्रार्थना करनी बड़ी बात नहीं है, आप लगातार प्रार्थना करते हो, ये बड़ी बात है। आपने एक दिन वचन पढ़ लिया,
एक दिन उपवास रख लिया, बड़ी बात नहीं है। आप लगातार उपवास रखते हो, लगातार वचन पढ़ते हो, आप देखते हो डे बाय डे आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने खुलेआम बाइबल में लिखा, मनुष्य अपनी परीक्षाओं में तब फंसेगा जब वो पाप करेगा। परमेश्वर किसी को दुख दे के खुश नहीं। तुम्हारे अगर बच्चे या तुम्हारा हस्बैंड नशा कर रहा है तो ये लाजमी सी बात है, तुम लोग प्रेयर नहीं करते होगे, तुम लोग वचन या उपवास नहीं करते होगे इतने कि वो बचाए जाते। आज तुम 17 साल से 20 साल से यही सोच में पड़े हो कि कोई फरिश्ता आएगा मेरे घर को सुधार के जाएगा। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। उसने कहा मांग तो दिया जाएगा। कितना मांगा तुमने? एक दिन आप बैठोगे रात को, अगले दिन आपको नींद आएगी। अंधा सारी रात बैठे और आंखें मांगे, क्यों सुबह उसे आंखें नहीं मिलेगी? उसे मिलेगी। उसने कहा मांग तो दिया जाएगा। तुम मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं। कितनों को समझ आ रही बात? उसने कहा वो धन्य है वो मनुष्य जो एक ही काम लगातार करता रहता है। वो लोग जो लगातार आपको चर्च में बैठे दिखते हैं और वो लोग जो कभी कभी आपको चर्च में दिखते हैं, उनकी जिंदगी में और उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो रास्ते उन लोगों के आसानी से खुल जाते, उन्हीं लोगों को जो चर्च नहीं आते, उनकी हालत खराब हो जाती, पैसे लगा लगा के, पर काम नहीं बनते उनके। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर तुम्हें एक झूठ बता दिया जाएगा, अच्छा ये करो, ऐसा करो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, अच्छा ऐसा करना, वैसा करना तो ऐसा हो जाएगा। एक शब्द पूरी जिंदगी सुलझ जाएगी। क्या? पाप बंद कर दो, बस देखो क्या होता है फिर। अपने गलत काम छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे हो, आओ चर्च, अटेंड करो मीटिंग, देखो कैसे गंदी आदतें तुम लोग छोड़ते हो। उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा पाप छोड़ने में, गलत कामों को छोड़ने में। जो लोग 17-17 साल से नशा कर रहे थे, आज वो नशा नहीं कर रहे, आज वो सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की। क्या हुआ ऐसा जो नशा मुक्ति केंद्र नहीं कर पाए? सिर्फ परमेश्वर आपको ठीक कर सकता है और कोई इंसान, कोई संस्था और कोई बाबा कुछ नहीं कर सकता। वो अच्छी अच्छी बातें करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, बट आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। कभी कभी आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। आज बाबाओं का तमाशा बन रहा है फेसबुक पे। किसी ने पूछा प्याज कहां से आया? वो कहता है दानव के पसीने से प्याज आया। दूसरे बाबा मुझे प्याज कहां से आया? कहते हैं ये शैतान का मल है, उससे प्याज पैदा हो गया। एक से पूछा प्याज कहां से आया? कहते ये मल से किसी को कुछ नहीं पता। बाइबल में रियलिटी लिखी है। क्या? मैंने मिट्टी में से उगाया। बात जाओ, क्या मल तुम पसीना लगा के बैठे हो? इससे आया, उससे आया। सोचो, इन लोगों के पास अपनी बात का जवाब देने के लायक ये बंदे नहीं है और बेवकूफों की तरह लोग वहां बैठे रहते हो, सुनते होंगे। हवा किसने बनाई? परमेश्वर ने। या आसमान धरती किसने बनाई? ये जीव जंतु जानवर किसने बनाए? आपको और मुझे किसने बनाया? सब्जियां किसने बनाई? बस एक प्याज उसके गोबर से पैदा हुआ है, वो नहीं बना पाया हमारा परमेश्वर, बाकी बस सब कुछ बना दिया। क्या मूर्खता वाली बात। एक आदमी मुझे मिला, कहते हैं हमारे धर्म में तो हमें ये बताया गया इंसान की रचना ऐसे हुई है, पहले कुत्ता आया था, कुत्ते को भूख लगी, उसे रस खिलाने के लिए इंसान आया। आप ये बात सोचो ध्यान से, आपकी रचना इसलिए हुई है सिर्फ कुत्ते को रस खिलाने के लिए, अदरवाइज आपका कोई भी मोटिव नहीं है धरती पे रहने का। आप सिर्फ इसलिए बनाए गए हो मिट्टी में से कि कुत्ते को क्या लगी थी, उसको रस खिलाने के लिए आए हो तुम यहाँ। और बाइबल में क्या लिखा सोचो इंसान के बारे में? लिखा परमेश्वर को कोई दोस्त चाहिए था, उसने इंसान को बनाया उससे बातें करने के लिए। उसने कहा मैंने अपने जैसा इंसान को बनाया है जो बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है।
सोचो कितना बड़ा दर्जा, एक्चुअल में जो परमेश्वर ने कितना बड़ा दर्जा दिया तुम्हें, कि इंसान को किस लिए बनाया, कि वो परमेश्वर से बातें कर सके। वो क्या कह के कुत्ते को रस खिलाने के लिए। उसने कहा वो धन्य है इंसान जो मेरी देवड़ी पर खड़ा रहता है, जो बना रहता है प्रार्थना में, जो चर्च में बना रहता है, जो उपवासों में बना रहता है, जो साल में एक बार दान डाल के नहीं जाता, जो डालता रहता है, चाहे कलीसिया का हो चाहे पास्टर हो, कोई भी हो, जो काम ये करता रहता है। लिखा कौन है वो? धन्य। अपने पड़ोसी को बोलो धन्य है तू, धन्य है तेरा परिवार, अगर तुम उसके दरवाजे पर खड़े रहो तो। हालेलुया। सोचो एक मंत्री अपने गेट से निकलता है और एक आदमी जिसने अपनी एप्लीकेशन पास करवानी है वो रोज आके उसके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और मंत्री बिना देखे उसे चला जाता है, बिना देखे चला जाता है। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 11 दिन बाद आप सोचो एक दिन वो मंत्री अपने गेट से निकला, उसने कहा यार तुम 10 दिन से यहाँ खड़े हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वो कहता सर ये मेरी एप्लीकेशन है, ये मेरी करवा दो, मेरा काम हो जाएगा। कहता लाओ ठीक है। उसने एप्लीकेशन ली और साइन करके दे दी और उसका काम हो गया। इसका मतलब समझे आप? जो मेरी देवड़ी पर खड़ा रहता है वो क्या है? धन्य। आज नहीं सुनेगा परमेश्वर, कल नहीं सुनेगा, परसों जरूर सुनेगा। तुम खड़े रहो वहीं। तुम क्या करते हो? अर्जी लेके जाते हो, अगले दिन गैप। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप रात को 12 बजे प्रार्थना करने बैठो रोज 1-2 घंटे और परमेश्वर आपके मसले हल ना करे। और आप एक दिन करके 10 दिन गैप कर जाते हो बीच में, फिर 11वें दिन आपको कहीं से चपेट लगती है, फिर आप वापस आते हो। चलो प्रेयर करेंगे आज। जो मेरे दरवाजे क्या रहता है? खड़ा रहता है, जो इज्जत करता रहता है, जो आदर करता रहता है, जो प्रचार करता रहता है। लिखा कौन है वो? धन्य। तुम्हें एक पैम्पलेट मैंने दिया, तुमने बांट दिया, अब तुम सोचते हो हमने बड़ा तीर मार दिया। अब तो भैया जिंदगी सफल नहीं। हमें रोज प्रचार करना है प्रभु यीशु मसीह, हमें रोज लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें रोज परमेश्वर के कामों के लिए बोलना है, हमें रोज दुआएं करनी है। कभी कभी करनी कि रोज करनी? यहाँ पर ऐसे लोग मेरे को पहली बार मिले, प्रेयर हुई, 7 वाला ठीक हो गया, दूसरा हुआ नहीं। मैंने कहा तुम कुछ मत करो, तुम बस चर्च आते रहो, भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ चर्च आते रहो, सेवा करते रहो। आज वो बंदा ठीक है। सोचो अभी तक प्रेयर नहीं करी उसके लिए, वो आके ठीक हो गया। वचन झूठा नहीं है। उसने कहा है अगर तुम बने रहोगे तुम धन्य हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे। बरकतें एड्रेस पूछ के आएंगी तुम्हारे घर। कहाँ रहता है वो? चलो हालेलुया। तैयार हो देवड़ी पे खड़े रहने के लिए? उसने कहा जो लगातार मुझे पुकारता रहेगा मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, अपने स्थानों अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ लास्ट प्रेयर के लिए। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरे दरवाजे पर सदा खड़ा रहूंगा, मैं तेरी देवड़ी पर खड़ा रहूंगा। तेरे वचन में लिखा जो दिन रात यहोवा की दुहाई देते हैं वो धन्य होंगे, वो आशीषित होंगे। परमेश्वर मैं विश्वास करता और करती हूँ कि प्रभु आज से मेरे प्रभु मैं सदा तेरे दरवाजे खड़ा रहूंगा, तुझसे प्रार्थना करता रहूंगा, तुझसे दुआ करता रहूंगा, तेरी सुनता रहूंगा, अपनी तुझे सुनाता रहूंगा। अपने हाथों को उठा के मांगो परमेश्वर से, प्रभु मुझे अनुग्रह दे सदा तेरे राज्य में खड़े रहने का। बोलो परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे तेरी देवड़ी पर खड़े रहने का। यस लॉर्ड। कोई शैतानी ताकत मुझे हिलाने ना पाए, यस जीसस। कोई शैतानी ताकत मुझे छेड़ने ना पाए। यस आमीन। यस हालेलुया। तेरा वचन खुदा जो हमें डिलीवर करे, हमसे बात करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
बोलो परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता और करती हूँ कि तेरा वचन झूठा नहीं तो किसी धर्म या जात को नहीं बदलता। तूने मेरी जिंदगी को बदलने के लिए अपनी जान सलीब पर लुटाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी कर बाहर आ गया। हाथों को उठाओ, सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन जोर से बोलो एक बार आमीन। आमेन। अपने हाथों को उठाओ,